कि इन सरकार को हम जगाएंगे। वही धरती है जहां से कोई टकराने की भूल न करे, न तो तोड़ देंगे हैं कि परास्त करेंगे उन जालिमों को। यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि अगर बिहार के लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे काले कारनामे को उजागर नहीं करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार बेरोज़गारी में देश में तीसरे नंबर पर है। अगर हम बात करें शिक्षा की तो देश में सबसे आखिरी पायदान पर बिहार है, और इसकी वजह आप समझ सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है शिक्षा व्यवस्था को, नज़रअंदाज कर रही है बिहार में रोज़गार को। और हम अभी मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उसी गांधी मैदान में जो जेपी आंदोलन का गवाह रहा है, जो छात्र आंदोलन का गवाह रहा है। मगर अभी हम गांधी मैदान के उस महात्मा गांधी की मूर्ति के पास हैं, जो महात्मा गांधी ने देश में पहला आंदोलन जो भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू किया था वो बिहार से ही शुरू किया था। और अब यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद आपको ये जो लोग दिख रहे हैं, ये वो बेरोज़गार लोग हैं जो नौकरी के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एसटीईटी की परीक्षा पास करके मेरिट लिस्ट में तो आ गए, मगर सरकार इन्हें नौकरी नहीं दे रही, इनके नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया है। और अब ये लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ ये चाहते हैं, हम इनसे ही जानते हैं। ज़बरदस्त। सबसे पहले लाइव 7 को तहे दिल से शुक्रिया सर कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। आपने ज़बरदस्त बात बोली। ये ऐतिहासिक मैदान, वही ऐतिहासिक मैदान जहाँ से जेपी की आंदोलन चली थी और ज़बरदस्त दिल्ली की सत्ता को हिलाई गई थी। हम इसी धरती से ये संकल्प लिए हैं कि इन सरकार को जो सत्ता में बैठ करके सोए हुए हैं, इनको हम जगाएंगे। चिल्ला चिल्ला कर पूरे दुनिया में बताएंगे कि नीतीश कुमार जी की सरकार राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकालती है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 स्टेट 2019 का। उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरवाया जाता है, 500 रुपया लिए जाते हैं महोदय। ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5-3 साल तक पढ़वाया जाता है अभ्यर्थियों को महोदय। हम ज़िंदगी दाव पे लगा करके 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाते हैं। इस विज्ञापन के आधार पर 21 जून को परीक्षा रिजल्ट घोषित किया जाता है महोदय, और उसमें हम 30,675 बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली हम सफल होते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं। और 26 जून को सरकार दबाव में आकर, नॉन मेरिट वालों के दबाव में आकर सरकार विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को टेम्पर्ड करती है, परिवर्तित कर देती है, रद्द कर देती है और कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। मेरिट अर्थहीन होता है। ये मेरिट अर्थहीन कभी नहीं हो सकता, और मेरिट कभी और नॉट मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता महोदय। 40 नंबर लाने वाला और 140 नंबर लाने वाला कभी बराबर नहीं होता। ये वही धरती है जहाँ से जेपी की आंदोलन चल के दिल्ली की कुर्सी हिलाई गई थी महोदय। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसी धरती से हम 30,675 वो अभ्यर्थी हैं जो ज़िंदगी की सबसे चरम सीमा पर हैं। 30 साल की उम्र जो होता है ना, चरम सीमा पर होता है। और कोई हमसे टकराने की भूल ना करे, कोई टकराने की भूल ना करे, नहीं तो तोड़ देंगे। इसको कोई गलतफहमी में ना रहे और हमसे टकराने की कोई कुबत ना करे। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्वता के चरम सीमा पर हम लोग हैं, और हमसे कोई टकराने की भूल ना करे। यहीं से संकल्प लेते हैं कि परास्त करेंगे उन जालिमों को जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला लिया। क्या आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है? जो नोटिफिकेशन कैंसिल वाली बात तो है ही अपनी जगह पर, और आप लोग सरकार से क्या चाह रहे हैं? अभी मौजूदा जो सरकार है और जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं, विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आज महोदय। साल था 2019 शिक्षक भर्ती का एक परीक्षा निकला था बिहार सरकार में। 9, 10, 11, 12 में शिक्षक भर्ती परीक्षा निकला था। उसका नाम रखा गया था स्टेट 2019। ये उसका विज्ञापन है महोदय। 8 पन्नों का विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। ये देखिए, कैमरा में तो नहीं देखेगा, आपको दिखेगा महोदय। ये चयन की प्रक्रिया है चयन की प्रक्रिया है। अब बताइए, हमने इस चयन की प्रक्रिया को समझ करके कि हम इस विज्ञापन में फिट बैठ सकते हैं, हमने फॉर्म भरा। अब जब फॉर्म भरा रहे थे तो सरकार ने पूछा था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत है। हमने कहा था यस। फॉर्म भराया महोदय। 3 साल तक तैयारी किया, नौकरी पेशा छोड़ के तैयारी किया। मैं HCL में काम करता था, उसको छोड़ करके तैयारी किया महोदय। और तैयारी करने के बाद ज़िंदगी दाव पे लगा करके 400 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा
परीक्षा दिया हमने, जब कोरोना के 1 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, जब घर से कोई नहीं निकल रहा था, तब सरकार ने परीक्षा ली थी। हमने उसका स्वागत किया था कि परीक्षा होना चाहिए। ज़िंदगी दांव पे लगा रहा है सरकार, कोई बात नहीं, हमारे लिए ही तो लगा रहा है, लेकिन हमने न सोचा था कि इतनी जालिमगिरी होगी हम लोगों के खिलाफ। और 21 जून को हम बिहार के इतिहास के सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली सफल होते हैं महोदय, और 26 जून को काला फरमान जारी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर, ये कभी बराबर नहीं हो सकता, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विज्ञापन में रत्ती भर बदलाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िंदगी को समर्पित कर देंगे, हम हद को पार कर जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने कहाँ कहाँ आवाज़ लगाई है, कहाँ कहाँ अपनी बातें रखी? आवाज़ हर जगह लगाई है। हम सभी पार्टियों के पास गए हैं। मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता महोदय, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी गया, जनता दल यूनाइट में भी गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गया, सब जगह गया, लेकिन आवाज़ कुछ सुनी भी जा रही है, कुछ नहीं भी सुनी जा रही है। लेकिन खैर, हम लोग इतने सामर्थ्यवान हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है बैसाखी की, हम अकेले जंग जीतेंगे। फिर न्यायालय तो इन सब मुद्दों के लिए न्यायालय तो है ही, न्यायालय तो है ही। न्यायालय पे मुझे पूरा आस्था है, और मैं माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से कहना चाहते हैं कि महोदय, शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग बिहार सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, और हम सड़क पे चलने वाले लोग संवैधानिक काम की मांग कर रहे हैं। ये लोग संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक काम कर रहे हैं, और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे महोदय, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय उच्च न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से कहना चाहते हैं कि आप मेरे जो सेंटिमेंट है उसको आप गलत में मत लीजिएगा महोदय। मैं इस देश के संविधान की रक्षा के लिए हूँ, मैं आपकी रक्षा के लिए हूँ। अरे कभी कभी तो छोड़िए सदाब सर, हमारी तो हक, कभी कभी माननीय महोदय जो न्यायाधीश महोदय, उनकी भी हक मारने की कोशिश। कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदल दो, कभी बदलने देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तो आखिर आप लोगों ने अभी तक न्यायालय का रुख किया है? 4 केस हो गया महोदय, लेकिन न्यायालय में हम कहे जाए तो सरकार काहे के लिए है? काहे के लिए? झाल बजाने के लिए? सब कुछ अगर न्यायालय से ही हो जाए तो सरकार किस काम के बैठी है? क्यों बना हुआ है इतना बड़ा सचिवालय? जगह सचिवालय में पूरा अंदर बना हुआ है, और बाहर से शीशा का कवर लगाया जा रहा है। बताइए तो, बेबाहियात खर्च पैसा का। और हम लोगों को विज्ञापन को रद्द कर दिया वहीं पे बैठ करके। बताइए, असंवैधानिक काम, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी कभी कहा जाता है महोदय कि इस विज्ञापन को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने गलती की है। कोई गलती नहीं की। मेरे पास इसका साक्ष्य है महोदय, मेरे पास इसका साक्ष्य है। इसका देखिए लंबा चौड़ा सबूत है। ये जितना विज्ञापन बना है, इसकी रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी? शिक्षा विभाग में। ये है महोदय, ये मार्गदर्शिका है। ये क्या है? ये मार्गदर्शिका है, ये मार्गदर्शिका है, और ये मार्गदर्शिका को उपलब्ध कराया गया था। मार्गदर्शिका का मतलब क्या होता है? देखिए, ये है मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसके अनुरूप, अब देखिए जो विज्ञापन है मेरा वही मार्गदर्शिका है। तो मार्गदर्शिका सरकार ने उपलब्ध कराया था। गिरवर दयाल जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कैसे कैसे परीक्षा होगा। अब शिक्षा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ से है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन। तो आखिर नोटिफिकेशन कैंसिल करने के पीछे उनका लॉजिक क्या था? क्या आखिर सरकार ने क्या बोलकर रद्द किया? ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि इनकी नीति ये है कि अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं हो। पहले भी 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की इन्होंने बहाली कर दी, जिनको संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती महोदय, बिहार का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता महोदय। वो तो चल गया क्योंकि वो एलिमेंट्री एजुकेशन था, 1 to 8 था, लेकिन ये नहीं चलेगा। 9, 10, 11, 12 एजुकेशन के टर्निंग पॉइंट होता है। इसी पढ़ाई के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में लोग जाते हैं, और यहाँ 40 नंबर और 30 नंबर और 15 नंबर लाने वाले को अब शिक्षक बनाएंगे, और हम 140 वाले क्या करेंगे? हम 140 वाले जो हम डॉन बॉस्को और जेबियर में पढ़ाते हैं, हम जो DU और BHU, IIT और NIT से पढ़े हैं, जो TCS इन्फोसिस में काम करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे महोदय? हम लोगों को सेवा करने का अगर मौका मिलेगा तो हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे, और 15 नंबर 20 नंबर लाने वाला को अगर मौका मिलेगा तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ काम कर पाएगा? कुछ काम नहीं कर पाएगा। 15 और 20 नंबर। तो ये क्या चाहते हैं कि किसी तरह से कम पढ़े लिखे लोगों को शिक्षक बनाना इनका एक षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि अगर बिहार के लोग कम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे काले कारनामे को उजागर नहीं करेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, और सरकार अधिक दिनों तक राज्य करेगी इस राज्य में। तो बहरहाल, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार आपकी फरियाद नहीं सुन रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है, ऐसे में तो न्यायालय का रास्ता आप लोगों को अपनाना चाहिए, न्यायालय जाना चाहिए, या फिर कोई विकल्प तो होना चाहिए कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो फिर आखिर क्या आपका अगला स्टेप है? न्यायालय हम चले गए हैं, लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं क्या? हम 30,675 जो अभ्यर्थी है ना, वो मानसिक रूप से और शारीरिक। तो आप अगला स्टेप होगा क्या? आमरण अनशन, आत्मदाह,
एकदम चैलेंज, खुला चुनौती है सरकार ये को। क्या चुनौती आप लोगों ने सरकार को सबने दी है? नहीं नहीं, अभी तो हम लोग जो है सोच रहे हैं 1-2 दिन में, 3 दिन में जो है हम लोग उस पर निर्णय ले लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सवाल ये है कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट की बात है, कहाँ पर खामी है, खामी कहाँ पर बनाया गया है। मेन विजय चौधरी को जो है कहा गया है कि भैया आप दोनों को लड़ाते फिराते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मुख्य मुद्दा ये है, हम नहीं करेंगे बहाली। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों लड़ता रहेगा, 3 साल 4 साल कोर्ट में अटका रहेगा मैटर, और आराम से फिर इलेक्शन आएगा, उस समय थोड़ा बहुत बहाली कर देंगे, उसके बाद फिर आराम से सो जाएंगे। तो इनकी मंशा नहीं है कि जॉब इन लोगों को दे। और बहुत बढ़िया शिक्षक लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा मेरिट लोगों के पास है, बहुत अच्छा ज्ञान है, उन लोग को दहाजा जा रहा है, उन लोग को दबाया जा रहा है। और सवाल यही है कि अब देख रही है सरकार कि अरे ये लोग आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे भैया। ये लोग तो आवाज़ उठाएगा, फिर कहेगा मूल वेतन दो, ये दो, वो दो, बहुत सी बातें हैं। इसलिए हम लोग मेरिटधारी लोगों को जो है आराम से जो है वो लोग छोड़ दिए कि भैया आप लोग घूमते फिरते रहिए, लड़ते रहिए। मतलब ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है तो आप जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, क्या इनका अगला स्टेप हो सकता है? क्या अगली बात आपकी सरकार से अपील होगी? कुछ आप लोगों ने उसका भी, हम लोग संविधान के अंदर रहते हुए हमने अभी तक जो भी कदम उठाया है, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम लोग ने धरना प्रदर्शन का काम किया था और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब सरकार नहीं दी, लेकिन विपक्ष का तो साथ आपको मिला था। तेज प्रताप तेज प्रताप आए हुए थे और उन्होंने बोला कि आपके साथ हम लोग हैं, लेकिन साथ हैं, लेकिन इस सरकार कुछ नहीं की ना। उसके बाद सरकार से प्रतिक्रिया में कुछ नहीं बोली और चुपचाप रह गई, कुछ नहीं बोली। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, मगर क्या विपक्ष का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? जी हाँ, अपनी बातों को सभी विपक्ष में भी, पक्ष में जो भी बैठे हुए सब तक पर्सनली भी पहुंचाने का प्रयास किया। सब लोग आवास पे जा करके, जदयू के कार्यालय जा करके, बीजेपी कार्यालय, सभी जगह मैंने गया और हम सभी लोग गए थे और वहाँ पे जो है कि जा करके उनको बताने का प्रयास किया। वो लोग ने बात को गंभीरता से लिया भी, कुछ लोग नहीं भी लिए, कुछ लोग वहाँ से भगा भी दिए हम लोग को कि नहीं जाओ शिक्षा मंत्री के पास, और शिक्षा मंत्री भी जाते हैं तो वो मिलते ही नहीं हैं। तो बिहार की ये परिस्थिति, ये स्थिति है कि बिहार में सरकार के पास समय नहीं है छात्रों के लिए, उन युवाओं के लिए जिनकी आबादी बिहार में करीब 54.2% है। वो युवा आधी से अधिक आबादी में है, जो 25 साल के आसपास उम्र के युवा हैं, और वैसे युवा को नज़रअंदाज कर रही है सरकार। आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार रोज़गार पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार बेरोज़गारी को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ावा दे रही है? ये सारा मुद्दा है, और वो मुद्दे सड़क पर इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये युवा बेरोज़गार हैं। ये युवा जो बिहार का भविष्य तय कर सकते हैं, ये वो युवा हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो खुद का भविष्य संवारते हुए आने वाले बिहार के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाना चाह रहे हैं, मगर सरकार इनकी सुन नहीं रही, सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में अब इनके पास क्या रास्ता है, ये आगे क्या कर सकते हैं, सरकार इनके लिए क्या कर सकती है, और विपक्ष क्यों नहीं इनके साथ, इनकी आवाज़ को बुलंद करने में इनका साथ दे रहा है, ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। आप फैसला कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।